दिल्ली नगर निगम की राजनीति से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अंकुश नारंग को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है, जिसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर नारंग ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के रूप में पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी। या साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोपियों का भी जवाब दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मेरे पिता तुल्य अरविंद केजरीवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को विभिन्न पदों पर बिठाया, विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी, मुझे पार्षद बनाया, मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, साथ में मुझे इस बारी फिर से पुनः एमसीडी का लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में ही मैं अपने सारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे एमसीडी के सह प्रभारी परवीन कुमार जी का, एमसीडी के सह प्रभारी सुश्री प्रीति डोगरा जी का, अपने सारे पार्षद बंधुओं का और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का, पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जी का और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का, दुर्गेश पाठक जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस भूमिका को फिर से एक बारी अदा करने का एक बारी जिम्मेदारी दी। मेरे पार्षद साथियों ने जो पिछले एक वर्ष के अंदर ये सकारात्मक भूमिका अदा करी, आपने देखा होगा कि 2.5 वर्ष के अंदर हाउस चला ही नहीं जब भाजपा विपक्ष में होती थी। विपक्ष की भूमिका होती है कि सदन अच्छी तरीके से चले। ये सत्ता पक्ष के ऊपर निर्भर नहीं करता कि सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि कितने सकारात्मक तरीके से दिल्ली की जनता की आवाज उठाते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते हैं और उनके काम करवाते हैं। आपने देखा पिछले एक वर्ष के अंदर सदन चला भी, हमने विभिन्न समय पर विभिन्न मुद्दों को उठाया। जैसे अभी आपने मॉनसून की बात कही, हमने मॉनसून की बात उठाई, नाले साफ नहीं थे उनकी बात उठाई, नाली साफ नहीं थी उनकी बात उठाई। इसके अलावा हमने वाटर लॉगिंग की बात उठाई, पॉल्यूशन की बात। और नॉमिनेशन किया है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से 4 इंजन की सरकार चला रही है। इनके चारों इंजन जो है पूरी तरीके से टूट चुके हैं, डूब चुके हैं, पटरियां उखड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। अब वो कहती है कि उन्हें और समय चाहिए, पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया है कि इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका और देंगे कि जनता के लिए 4 इंजन की सरकार कुछ काम तो करे, कम से कम 1% तो काम करे। आज इन्होंने मेयर ने पर्चा भर दिया है, डिप्टी मेयर ने भी पर्चा भर दिया है। पर्चे तो ये लोग भरते रहेंगे, चाहे कोई भी मेयर आ जाए, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का काम करने की इनकी नीयत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से विपक्ष में रहकर दिल्ली की जनता के काम किए, भारतीय जनता पार्टी की असलियत को उजागर किया है। आज अब आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अंकुश नारंग जी ने पिछले एक साल में दिल्ली एमसीडी को विपक्ष के तौर पे चलाया है, नेता विपक्ष के तौर पे चलाया है, बहुत शानदार जो है अंकुश नारंग जी ने काम किया है। और आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अंकुश नारंग जी को पुनः दोबारा जो है वो एमसीडी एलओपी की जिम्मेदारी दोबारा दी जाती है। और अंकुश नारंग जी जिस तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के रूप में हो, चाहे वो हाउस में नेता विपक्ष के रूप में हो, बहुत शानदार भूमिका जो है वो अंकुश नारंग जी की रही है। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अंकुश नारंग जी को दोबारा मौका देने के लिए, क्योंकि शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अंकुश जी ने काम किया है और हमारे शुरुआती जो कार्यकर्ता थे उसके रूप में अंकुश नारंग जी रहे।
तो आम आदमी पार्टी विपक्ष में रह के भी दिल्ली की जनता के कैसे काम कराए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी सेट कर रही है। और दिल्ली की जनता रो रो के इस बार अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होते तो दिल्ली की जनता के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा गलत नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम कर